मेरा नाम सुमित्रा है और मैं इस घर की सबसे छोटी सदस्य हूँ। मेरी उम्र 17 साल है और मुझे हमेशा लगता है कि मेरा घर मेरी छोटी सी दुनिया है। पापा, मम्मी, बड़े भैया और दादी, हम बस यही लोग हैं। इस घर में कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं, लेकिन जितना है उतना ही काफी है। हमारा घर पुराने जमाने का बना हुआ है, जिसमें बड़े बड़े खिड़की दरवाजे हैं। आंगन में एक पीपल का पद है, जिसके नीचे दादी दिन भर बैठकर अपने बीते समय के बारे में कहानी सुनाती रहती है। उनकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन होता है, जिससे घर में एक अलग ही शांति बनी रहती है। भैया मुझसे 4 साल बड़े हैं, मगर अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। मम्मी को उनकी शादी की चिंता लगी रहती है और पापा हमेशा कहते हैं अभी समय है, पहले वह अपने करियर पर ध्यान दें। भैया का स्वभाव थोड़ा गंभीर है, ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन जब भी मैं उनसे कुछ मांगती हूं तो बिना बोले ला देते हैं। मेरा दिन अक्सर मम्मी के साथ किचन में बीतता है या फिर दादी की गोद में सिर रखकर उनकी कहानियां सुनने में। दादी की कहानियों में हमेशा कुछ ना कुछ सीख छिपी होती है। वह कहती है, बेटा, रिश्ते फूलों की तरह होते हैं। अगर प्यार से देखभाल करो तो महकते रहते हैं, नहीं तो सूख जाते हैं। मैं उनकी बातें ध्यान से सुनती हूँ, मगर कई बार सोचती हूँ कि क्या वाकई सब रिश्ते ऐसे ही होते हैं। आज सुबह जब मैं उठी तो भैया ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। मम्मी उन्हें टिफिन दे रही थी और पापा अखबार में खोए हुए थे। रोज की तरह सब कुछ सामान्य लग रहा था। भैया ऑफिस चले गए, पापा अखबार पढ़ते पढ़ते अंदर चले गए और मम्मी किचन में काम में लग गई। मैं आंगन में बैठकर दादी के पास चली गई। वह अपनी पुरानी कहानियों में खोई हुई थी, लेकिन मुझे आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, पर वजह समझ नहीं आ रही थी। सुमित्रा, जरा चाय बना ला, दादी ने कहा। मैं उठी और किचन में चली गई। मम्मी सब्जियां काट रही थीं। मैंने चाय चढ़ाई और उनके पास खड़ी हो गई। माँ, भैया की शादी के लिए कोई लड़की देखी क्या? मैंने हंसते हुए पूछा। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़की तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे भैया को कोई पसंद ही नहीं आती। मैंने चाय कप में डाली और दादी को देने चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात अटक गई कि भैया को अब तक कोई पसंद क्यों नहीं आया। भैया वैसे तो गंभीर रहते हैं, मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। कई बार सोचती हूं कि कहीं उन्हें किसी से प्यार तो नहीं। शाम को भैया घर लौटे तो उनका मूड कुछ बदला बदला सा था। वह हमेशा की तरह सीधे अपने कमरे में चले गए। मम्मी ने मुझसे कहा, जाकर देख तो सही, कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं धीरे से उनके कमरे में गई। वह खिड़की के पास खड़े बाहर देख रहे थे। भैया, सब ठीक है, वह मेरी ओर देखे और हल्की मुस्कान दी। हाँ, बस ऐसे ही मुझे लगा कि कुछ बात जरूर है, लेकिन वह बताना नहीं चाह रहे। मैंने ज्यादा जिद नहीं की और बाहर आ गई, लेकिन इस बार मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि भैया के मन में कुछ है जो वह सबसे छिपा रहे हैं। भैया के चेहरे की उदासी मुझे बेचैन कर रही थी। वह हमेशा कम बोलते थे, लेकिन आज उनकी चुप्पी में कुछ अलग था, जैसे कोई बोझ छिपा रहे हो। मैं सीधे तो कुछ पूछ नहीं सकती थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर भैया को क्या हो गया है। रात को खाने की मेज पर भी वह ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। मम्मी और पापा अपने रोजमर्रा की बातों में लगे थे, लेकिन मेरा ध्यान भैया पर ही था। दादी ने एक नज़र भैया को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, मन की बात मन में रखने से तकलीफ बढ़ती है। जो कहना है कह दो भैया। एक पल के लिए ठीक किए, फिर हल्के से बोले, ऐसी कोई बात नहीं दादी, बस ऑफिस का काम थोड़ा बढ़ गया है। पापा ने सिर हिलाया। काम तो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन घर की चिंता मत किया कर। भैया ने उनकी बात पर बस सिर हिला दिया, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। मुझे यकीन था कि वह झूठ बोल रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर वह मुझसे भी अपनी परेशानी नहीं कह रहे तो फिर किससे कहे रात को। जब सब सोने चले गए तो मैं चुपचाप भैया के कमरे के पास गई। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर हल्की रोशनी थी। मैंने देखा कि वह फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा तनाव दिख रहा था। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन घर में बात करना आसान नहीं है। मेरे कदम वहीं रुक गए। भैया किससे बात कर रहे थे और क्या ऐसी चीज थी जो वह घर में नहीं कह पा रहे थे? मेरा मन बेचैन हो गया। मैं वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन नींद नहीं आई।
सुबह भैया रोज की तरह ऑफिस चले गए, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी वही उलझन थे। मैंने निश्चय किया कि अब मैं यह राज जरूर पता करूंगी। मैंने दादी के पास बैठकर धीरे से पूछा, दादी, भैया की शादी को लेकर आपने कभी उनसे बात की? दादी मुस्कुराई, अरे कई बार की, लेकिन वह कहता है कि जब तक सही लड़की नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं करेगा, और अगर उसे कोई पसंद हो। दादी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, तो वह पहले हमें बताएगा। लेकिन लगता है कि तुझे कुछ शक हो गया है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। कल रात मैंने सुना भैया किसी से फोन पर कह रहे थे कि घर में बात करना आसान नहीं है। दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर ऐसा कुछ है तो सच सामने आएगा, लेकिन बेटा हमें धैर्य रखना चाहिए। जब तक वह खुद ना बताएं, हमें ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। अब मुझे खुद इस बात की सच्चाई जाननी थी। भैया के मन में क्या चल रहा था, यह जानने की जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। दादी ने भले ही कहा हो कि धैर्य रखना चाहिए, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मेरे सामने एक सवाल खड़ा था। अगर भैया की जिंदगी में कोई है, तो वह हमें क्यों नहीं बता रहे? क्या उन्हें डर है कि मम्मी पापा मना कर देंगे, या फिर कोई और वजह है? उस दिन शाम को भैया घर आए तो हमेशा की तरह सीधे अपने कमरे में चले गए। मैंने सोचा कि इस बार मैं उनसे खुलकर बात करूंगी। मैं हिम्मत जुटाकर उनके कमरे के बाहर पहुंची और हल्की सी दस्तक दी। आ जाओ, उनकी आवाज आई। मैं धीरे से अंदर गई। भैया बेड पर बैठे थे। उनके हाथ में मोबाइल था, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। मैंने उनके पास बैठते हुए कहा, भैया, आप कुछ दिनों से बहुत बदले बदले लग रहे हो। कोई बात है जो आप हमसे छिपा रहे हो? भैया ने मेरी ओर देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में थी नहीं। सुमित्रा, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने उनकी बात पकड़ ली। भैया, आपको पता है ना, जब आप झूठ बोलते हो तो आपकी आवाज थोड़ी बदल जाती है। उन्होंने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए, लेकिन वह हंसी उनकी परेशानी को छिपाने की कोशिश लग रही थी। मैंने धीरे से कहा, मैंने कल रात सुना था, आप फोन पर किसी से कह रहे थे कि घर में बात करना आसान नहीं है। भैया, क्या कोई लड़की है? भैया का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह कुछ देर तक कुछ नहीं बोले, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, हाँ सुमित्रा है। कोई मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन है भैया? और आप हमसे छिपा क्यों रहे थे? भैया ने अपनी उंगलियों को आपस में उलझाया, फिर बोले, उसका नाम कल्पना है। हम दोनों पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन समस्या यह है कि वह हमारी जाति की नहीं है। मुझे झटका सा लगा। हमारे घर में जात पात को लेकर कभी कोई कठोर नियम नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी पापा की सोच थोड़ी पुरानी थी। मुझे समझ आ गया कि भैया डर क्यों रहे थे। तो क्या मम्मी पापा से इसलिए नहीं कह रहे? मैंने पूछा। भैया ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे डर है कि पापा मना कर देंगे और मम्मी पापा की बात से हटकर कुछ नहीं करेंगी। मैंने सोचा, फिर धीरे से कहा, भैया, अगर आप सच में कल्पना भाभी से प्यार करते हो तो आपको बताना ही पड़ेगा। ऐसे छिपाने से तो और मुश्किलें बढ़ेंगी। भैया मेरी बात पर चुप रहे। उनके चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे। फिर बोले, तू सही कह रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि घर में कोई झगड़ा हो। पापा अगर नाराज हो गए तो पता नहीं क्या होगा। मैंने भैया का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, देखो भैया, मैं आपके साथ हूं। हमें यह बात सही तरीके से मम्मी पापा को समझा होगी। डरने से कुछ नहीं होगा, और फिर कल्पना भाभी को भी तो यही लगेगा कि आप उनके लिए खड़े नहीं हो सकते। भैया ने मेरी ओर देखा और पहली बार उनके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। ठीक है सुमित्रा, मैं सोचूंगा कि कब और कैसे बताऊं। बस तू मेरे साथ रहना हमेशा। भैया, मैंने कहा। भैया की बातें सुनने के बाद मेरा दिल बेचैन था। अगर पापा को यह बात सही तरीके से नहीं बताई गई तो घर में बड़ा हंगामा हो सकता था। मैं भैया को लेकर बहुत चिंतित थी, लेकिन साथ ही मुझे कल्पना भाभी को भी देखने की इच्छा हो रही थी। आखिर वह कौन थी जिनसे मेरे भैया इतना प्यार करते थे? मैंने भैया से सीधा सवाल कर दिया, भैया, कल्पना भाभी से कभी मिलवा सकते हो? भैया थोड़ा चौंक गए, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोले, हाँ सुमित्रा, अगर तुझे सच में मिलना है तो मैं मिलवा सकता हूं। लेकिन तू सच में चाहती है? बिल्कुल।
अगर वह आपकी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा है तो मुझे भी उन्हें जानना चाहिए। भैया ने कुछ सोचा, फिर बोले, ठीक है, इस मंगलवार को कल्पना और मैं एक रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, तू भी वहां आ सकती है। मैंने उत्साह से सिर हिलाया। अब मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। मंगलवार को मैं और भैया घर से निकले। मैंने मम्मी को बता दिया कि मैं भैया के साथ मार्केट जा रही हूं। भैया गाड़ी चला रहे थे, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कि वह थोड़ा नर्वस थे। करीब 2 घंटे बाद हम रेस्टोरेंट पहुंचे। अंदर जाकर मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी मैंने देखा एक लड़की कोने की टेबल पर बैठी थी। वह साधारण लेकिन बेहद सुंदर थी। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उसने हल्की पीले रंग की सलवार कमीज पहनी थी और जब उसने भैया को देखा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। भैया ने मुझे उसके पास ले जाकर कहा, सुमित्रा, यह कल्पना, और कल्पना, यह मेरी छोटी बहन, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। कल्पना भाभी हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सुमित्रा। मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारे भैया से बहुत सुना है। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, मुझे भी आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। आप भैया से कितना प्यार करती हैं? मेरे इस सीधे सवाल पर भैया ने माथा पकड़ लिया, लेकिन कल्पना भाभी हंस पड़ी। बहुत ज्यादा सुमित्रा, उतना ही जितना वह मुझसे करते हैं। मैंने महसूस किया कि उनकी आंखों में सच्चाई थी। उन्होंने भैया का हाथ हल्के से थामा और कहा, पर मुझे डर है कि अगर घरवालों को हमारी शादी से आपत्ति हुई तो। भैया ने गहरी सांस ली। यही सबसे बड़ा डर है। कल्पना, पापा की सोच थोड़ी पारंपरिक है। वह हमारी जा से बाहर शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैंने तुरंत कहा, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। अगर मम्मी पापा को धीरे धीरे समझाया जाए तो शायद वह मान जाए। कल्पना भाभी ने मेरी ओर देखा। सुमित्रा, तुम बहुत समझदार हो। तुम्हारी मौजूदगी से मुझे हिम्मत मिल रही है। भैया ने भी मेरी ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया, जैसे कह रहे हो कि मैं सही कह रही हूं। उस दिन हम तीनों ने ढेर सारी बातें की। मुझे कल्पना भाभी बहुत अच्छी लगी। सीधी सादी, पढ़ी लिखी और समझदार। मुझे समझ आ गया कि भैया ने उनमें क्या देखा था। उस दिन रेस्टोरेंट से लौटते वक्त भैया ने गाड़ी चलाई और मैं चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही। मन में कई विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। कल्पना भाभी को देखकर मुझे बल नहीं लगा कि वह किसी भी तरह हमारे परिवार से अलग थी। वह सरल, समझदार और सच्चे दिल की इंसान लगी। लेकिन पापा की सोच इतनी जल्दी बदलना आसान नहीं था। घर पहुंचकर भैया सीधे अपने कमरे में चले गए और मैं भी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। आंखें बंद की तो कल्पना भाभी की बातें याद आने लगी। सुमित्रा, तुम बहुत समझदार हो। तुम्हारी मौजूदगी से मुझे हिम्मत मिल रही है। शायद भैया और कल्पना भाभी को मिलाने का जिम्मा अब मेरे ऊपर था। सुबह घर में सब कुछ सामान्य था। मम्मी रसोई में थी, पापा अखबार पढ़ रहे थे और दादी अपनी माला झप रही थी। भैया हमेशा की तरह जल्दी उठकर ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने सोचा, आज माहौल थोड़ा टटोलना चाहिए। मैं चुपचाप पापा के पास जाकर बैठ गई और अखबार में झांकने लगी। पापा, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? मैंने हल्के अंदाज में पूछा। पापा ने अखबार मोड़ा और मेरी तरफ देखा। क्यों? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? बस ऐसे ही आपको देखकर लग रहा था कि आप किसी गहरी सोच में हैं। पापा मुस्कुराए। ऐसा कुछ नहीं है। तुम बताओ, तुम कुछ सोच रही हो? अब मैंने मौका देखकर बात छेड़ी। पापा, अगर किसी लड़के को एक बहुत अच्छी लड़की पसंद आ जाए और वह उससे शादी करना चाहे तो क्या परिवार को उसकी खुशी के लिए मान जाना चाहिए? पापा ने मुझे घूर कर देखा। सुमित्रा, ये क्या सवाल हुआ? बस ऐसे ही जानना था, मैंने हंसते हुए कहा, लेकिन अंदर से मेरी धड़कन तेज हो रही थी। पापा ने सिर हिलाया। देखो, शादी में सिर्फ पसंद नहीं, परिवार की इज्जत और परंपराएं भी देखनी पड़ती हैं। अगर कोई हमारी जाति और रीति हो को ना माने तो वह रिश्ता सही नहीं हो सकता। मेरे चेहरे की हंसी हल्की पड़ गई। मुझे अंदाजा था कि पापा की सोच यही होगी, लेकिन अब इसे बदलना भी जरूरी था। मैंने धीरे से कहा, पर पापा, अगर लड़की अच्छे संस्कारों वाली हो, पढ़ी लिखी हो और लड़का लड़की एक दूसरे को समझते हो तो क्या जाति इतनी मायने रखती है? पापा थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, बात सिर्फ जाति की नहीं, समाज की भी होती है सुमित्रा।
समाज में हमें रहना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे यह भी सोचना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, यही वह शब्द थे जो मेरे और भैया के बीच की सबसे बड़ी दीवार बनने वाले थे। मैं चुप रह गई। ज्यादा जल्दी पापा को बदलना मुश्किल था, लेकिन मुझे यकीन था कि धीरे धीरे मैं उन्हें समझाने में सफल हो जाऊंगी। रात को जब सब सो गए तो मैं चुपचाप भैया के कमरे में पहुंची। वह लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे, लेकिन मुझे देखते ही बंद कर दिया। क्या हुआ सुमित्रा? मैं बिस्तर पर बैठ गई और धीरे से कहा, भैया, मैंने आज पापा से बात करने की कोशिश की थी। भैया चौकन हो गए। क्या कहा उन्होंने? वही जो हम सोच रहे थे। जाति समाज लोग क्या कहेंगे? यही सब। भैया ने लंबी सांस ली। मुझे डर था कि ऐसा ही होगा। मैंने हौसला बढ़ाने के लिए उनका हाथ थामा। डरने से कुछ नहीं होगा भैया, हमें धीरे धीरे पापा को समझाना होगा। पहले मम्मी और दादी को अपने पक्ष में करना होगा। अगर वह मान गई तो पापा को मानना पड़ेगा। भैया ने मेरी ओर देखा और हल्का मुस्कुराए। सुमित्रा, तू सच में मेरी छोटी बहन नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो फिर तैयार रहिए भैया, यह जंग हम जीत कर ही रहेंगे। भैया के साथ मिलकर मैंने सोचा कि हमें पापा और मम्मी को धीरे धीरे समझाना होगा। सबसे पहले हमें दादी को अपने साथ लाना था। वह हमेशा पापा के साथ खड़ी रहती थी, और अगर दादी का समर्थन हमें मिल जाता तो पापा को मनाना थोड़ा आसान हो सकता था। पिछले दिन जब हम सब खाना खा रहे थे, मैंने दादी से बात करने का फैसला किया। लेकिन इस बार मैंने सीधे कल्पना का नाम नहीं लिया। मैंने सामान्य तरीके से पूछा, दादी, आपको क्या लगता है, अगर किसी लड़के को एक लड़की बहुत अच्छी लगे तो परिवार को उसकी पसंद के बारे में क्या सोचना चाहिए? दादी ने अपना खाना चबाते हुए कहा, बात तो यह है कि हमें किसी की पसंद नापसंद पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन समाज की सोच और परिवार की परंपराएं भी अहम होती हैं। है? लेकिन दादी, मैंने धीरे से कहा, अगर लड़की संस्कारी हो और दोनों एक दूसरे को समझते हो तो क्या हमें अपने परिवार को समझाने का मौका नहीं देना चाहिए? दादी ने मेरी बात पर विचार किया, और फिर वो यह सच है कि हम सभी को एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए, लेकिन परिवार की सोच बदलना कोई आसान काम नहीं है। मैंने उम्मीद से कहा, अगर हम सब साथ होकर पापा को समझाते हैं तो शायद वह भी हमारी बात समझे। दादी मुस्कुराई और बोली, तुमने सही कहा सुमित्रा, अगर हम सब साथ खड़े रहे तो शायद पापा को समझाना आसान हो। यह सुनकर मुझे बहुत राहत मिली। अब दादी का समर्थन था और मैं जानती थी कि यह हमारे लिए एक बड़ा कदम था। अगली सुबह मम्मी ने मुझे पास बुलाया। क्या बात है सुमित्रा, तुम कुछ कहना चाहती हो? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, मम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मम्मी ने मेरी बातों को गंभीरता से सुना। क्या बात है मम्मी? आप हमें हमेशा कहती हो कि लड़की को समझदार होना चाहिए, कि वह परिवार के लिए सब कुछ कर सकती है। तो अगर एक लड़की भैया से सच्चा प्यार करती है तो क्या हम उससे अपने परिवार में जगह नहीं दे सकते? मम्मी कुछ देर तक चुप रहा। चस था यह। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम बहुत समझदार हो सुमित्रा, लेकिन हर रिश्ते के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता। परिवार की इज्जत, परंपराएं और सबसे बड़ी बात, समाज की नजरें। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मम्मी, प्यार से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, और वह लड़की बहुत समझदार है। अगर हम सब उसे अपनाएं तो मुझे पूरा यकीन है कि पापा भी मानेंगे। मम्मी ने एक गहरी सांस ली। तुम अगर इतनी उम्मीद के साथ कह रही हो तो शायद कुछ किया जा सकता है। हमें सबको साथ में बैठकर यह बात पापा करनी होगी, मैंने खुशी से कहा। तो क्या आप पापा से बात करेंगी? मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सही कह रही हो तो हमें सबको एक मौका देना चाहिए। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।